एक सरसब्ज और घना जंगल था जहाँ तरह तरह के दरख्त और पौधे थे। उसी जंगल में एक दरख्त की ऊंची शाख पर रानी चिड़िया ने अपना खूबसूरत घर बनाया हुआ था, जहाँ वो अपने दो नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। रानी चिड़िया एक बहुत ही मेहनती और प्यार करने वाली माँ थी, जो हर रोज अपने बच्चों के लिए दाना चुगने दूर दूर तक जाती थी, ताकि उनका पेट भरा रहे और वो जल्दी से बड़े हो जाएं। उसी दरख्त के सामने एक और दरख्त था, जिसकी एक शाख पर एक काला और बदतमीज कौवा अपनी बीवी कौवे के साथ रहता था। उन दोनों का दिमाग बहुत शैतानी था और वो अपने से छोटे जानवरों को बहुत तंग किया करते थे। जब भी रानी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए बाहर जाती, तो कौवा और कौवी उसके बच्चों को तंग करने के लिए उनके घर में आ जाते, उन्हें मारते और घोंसले में शोर मचाते। कभी उनके पर खींचते तो कभी उनके घोंसले को हिला देते थे। चिड़िया के मासूम बच्चे बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते। जब रानी चिड़िया वापस आती तो अपने बच्चों को इस हाल में देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता था और वो गुस्से में आकर कौवों के पास चली जाती और उनसे पूछती कि तुमने मेरे बच्चों को क्यों मारा है, उन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो कौवा और उसकी कौवे बहुत ही अकड़ कर जवाब देते थे, ये बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, हमें शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हम उन्हें सबक सिखाते हैं। रानी चिड़िया दिल ही दिल में बहुत दुखी और परेशान रहती। वो कमजोर थी, तन्हा थी और उन दोनों से मुकाबला नहीं कर सकती थी। एक दिन रानी चिड़िया ने थक हार कर अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया और सोचा, ये जगह मेरे और मेरे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। ये घर मैंने बहुत ही प्यार से बनाया था, लेकिन ये घोंसला अब मुझे छोड़कर जाना होगा। लिहाजा उसने अपने बच्चों को अपने साथ लिया और दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो गई। चिड़िया बहुत परेशान थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की रोशनी थी कि शायद नया जंगल उसके और उसके बच्चों के लिए महफूज हो। रानी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ दूसरे जंगल में पहुंच गई, लेकिन एकदम से आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, आसमान पर बिजली चमकने लगी और एक जोरदार तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि छोटे परिंदों का उड़ना मुश्किल हो रहा था। रानी चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा गई। वो दिल में सोचने लगी, मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी, मेरे पास तो अब घोंसला भी नहीं है, इस तूफान में कहाँ जाऊंगी, इन्हें कहाँ छुपाऊंगी। ये सोचते हुए वो उड़ते उड़ते एक दरख्त की मोटी शाख पर आकर बैठ गई और अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लिया। उसी वक्त एक तोता जो करीब ही रहता था, बारिश में रानी चिड़िया को देखकर फौरन उसके पास आ गया। उसने नरमी से पूछा, चिड़िया बहन, तुम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बाहर क्यों बैठी हो, इतनी तेज बारिश और तूफान है। रानी चिड़िया ने नम आंखों से सारी कहानी तोते को सुना दी। चिड़िया की कहानी सुनने के बाद तोते ने नरमी से कहा, चिड़िया बहन, तुम फिक्र मत करो, अभी तुम मेरे घर चलो, तुम्हारे बच्चे भीग रहे हैं, उन्हें ठंड लग जाएगी। ये जंगल के सब परिंदे बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हें यहाँ कभी भी तन्हा नहीं होने देंगे। रानी चिड़िया ने तोते का शुक्रिया अदा किया और फौरन उसके साथ उसके घोंसले में चली गई। अब रानी चिड़िया और उसके बच्चे महफूज थे। इधर दूसरी तरफ एक चील तेज बारिश में उड़ रही थी और अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही थी। उसे चिड़िया का घर नजर आया। वो फौरन उस घर की तरफ आ गई। उसने देखा कि ये घर तो खाली है। वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, कितना अच्छा और मजबूत घर है, बस यही मेरे लिए ठीक है, मैं आज से यही रहूंगी। अगले दिन उसने अपने कुछ दोस्तों को दावत दी और अपने नए घर बुलवाया। सब खुशी खुशी आ गए और उन्होंने बहुत हल्ला गुल्ला किया और पार्टी शुरू कर दी और खूब शोर शराबा किया। कौवा और कौवी पहले तो बहुत हैरान हुए, फिर एक दूसरे से कहने लगे, रानी चिड़िया के बच्चों की जुर्रत तो देखो, इतना शोर मचा रहे हैं, चलो आओ उनको सबक सिखाते हैं। दोनों ने डंडे उठाए और चिड़िया के घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, अचानक दरवाजा खुला और सामने एक खौफनाक शिकारी चील खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, तेज चोंच और मजबूत पंजे देखकर कौवा और कौवी के होश उड़ गए। चील ने गुस्से से कहा, कौन हो तुम, मेरे घर का दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो। कौवा और कौवी हक्का बक्का रह गए और कांपती आवाज में बोले, हम आपके पड़ोसी हैं, हम तो ये पूछने आए थे कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। चील ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा, हाँ जरूरत तो है, फौरन जाओ और हमारे लिए खाना लेकर आओ, वरना तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। मेरे दोस्त भूखे हैं, जाओ उनके लिए खाने का इंतजाम करो। कौवा और कौवे डरते डरते घर वापस आए और जो भी उनके घर में बचा कुचा खाना था वो चील के कदमों में लाकर रख दिया। चील गुस्से से बोली, बस इतना सा ही लाए हो। कौवा घबरा कर बोला, हमारे पास बस इतना ही था। चील ने कहकहा लगाया और कहा, भूखे नंगे कहीं के, चलो जाओ अब यहाँ से, और अब से रोजाना हमारे लिए खाना तुम ही लाया करोगे, वरना हम तुम्हें खा जाएंगे। कौवा और कौवी अब रोजाना चुपचाप खुराक लाकर चील के दरवाजे पर रख देते थे और खुद कांपते हुए पीछे हट जाते थे। इधर दूसरी तरफ रानी चिड़िया अपने घर में बहुत खुश थी। वहाँ का माहौल बहुत ही पुरसुकून था और वहाँ के परिंदे बहुत ही अच्छे और मददगार थे। उन्होंने रानी चिड़िया और उसके बच्चों का बहुत ख्याल रखा था। सबने मिलकर दरख्त की एक महफूज शाख पर रानी चिड़िया का खूबसूरत घर बनाया था और अब रानी चिड़िया और उसके बच्चे अपने नए दोस्तों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे।